which is known as CSS border. ठीक, border is what? Border is a line drawn around an elements box. जो भी आपका यहाँ पर सपोज मान लो कोई एक वेब पेज है, इस वेब पेज में एक एलिमेंट है H1, इस H1 एलिमेंट में लिखा हुआ है हेलो वर्ड। ठीक है, अगर मैं इस हेलो वर्ड के देखूं तो इसका जो कंटेंट है वो कितना है, ये ब्लू शेप में जितना दिखा रहा है उतना एरिया ये कवर कर रहा है। तो कहने की बात ये हो गई कि सीएसएस बॉर्डर बेसिकली क्या है, एक लाइन है जो ड्रॉ करी जाती है एलिमेंट के अराउंड। ठीक, एलिमेंट के अराउंड एक लाइन ड्रॉ की जाती है, एलिमेंट के बॉक्स के अराउंड एक लाइन ड्रॉ की जाती है बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, पैडिंग और मार्जिन के बीच में। ठीक, अगर एक मैं डायग्राम की बात करूं तो सपोज मान लो एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल हमने ये बनाया। एलिमेंट तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, एलिमेंट तुम्हारा आ रहा है, सपोज मान लो ये है एलिमेंट, और एलिमेंट का बॉक्स क्या है पूरा, ये एरिया। ठीक, ठीक है, तो इसको और बढ़ा लो, ये एलिमेंट का एरिया है। तो ये जो एलिमेंट का बॉक्स है इसके इस तरफ क्या है, पैडिंग, और इस तरफ क्या है, मार्जिन। तो पैडिंग और मार्जिन के बीच में जो जगह बच रही है, पैडिंग और मार्जिन के जो बीच में जगह बच रही है वो क्या कहला रहा है, बॉर्डर। ठीक है, तो बेसिकली बॉर्डर ये हुआ, इस मार्जिन और इस पैडिंग के बीच में ये जो एक एरिया है, ये एरिया कहला रहा है बॉर्डर। एक लाइन जो मार्जिन और पैडिंग को अलग करती है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो इट डिफाइंस द विजिबल एज ऑफ एन एलिमेंट, एज समझते हो किनारा। ठीक है, तो एलिमेंट के किनारे को ये दर्शाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बॉर्डर क्या है, तो बॉर्डर बेसिकली एक एज है। बॉर्डर बेसिकली किसी वेब कंटेंट के किसी एलिमेंट बॉक्स के पैडिंग और मार्जिन के बीच की जगह है। ठीक, ये हो गया। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, जो भी सेलेक्टर आप यूज कर रहे हो, टैग सेलेक्टर, कोई टैग आप टैग सेलेक्टर हो, क्लास हो, कुछ भी हो, जो भी एलिमेंट आपका है उसके लिए बॉर्डर एक क्या है, प्रॉपर्टी। तो सीएसएस बॉर्डर क्या है, एक सीएसएस में प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज हैं विड्थ, स्टाइल और कलर के फॉर्म में। ठीक, विड्थ क्या आप दोगे, स्टाइल क्या दोगे और कलर क्या दोगे। अगर आप एक सिंटैक्स याद रखते हो तो इसी पैटर्न में हमेशा इसको लिखना चाहिए, विड्थ, स्टाइल और कलर। ठीक, जैसे पी टैग, सपोज मान लो हमने यहाँ पर हेलो वर्ड ये है एक बनाया हुआ है बॉयलर प्लेट हमारा, ये H1 टैग के अंदर है। ठीक है, अब हेड के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, अपना स्टाइल टैग, और उसी स्टाइल टैग के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग, और इसी स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी सीएसएस स्टाइलिंग करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं, H1 के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, H1 के लिए, H1 टैग के लिए। तो हम सेलेक्टर का नाम H1 दे दिया, और कर्ली ब्रेस में इसके प्रॉपर्टी और वैल्यू दी जाएगी। प्रॉपर्टी क्या यूज करना चाह रहे हैं हम, बॉर्डर। बॉर्डर का सिंटैक्स क्या है, स्टाइल, विड्थ और कलर। याद रखना, ये स्टाइल, विड्थ, स्टाइल और कलर। तो विड्थ हम किस में देंगे, पिक्सल्स में। तो हमने सपोज मान लो 4px दे दिया। ठीक, 4px। ठीक, कितना हो गया इसका ये विड्थ। विड्थ के बाद स्टाइल क्या है, हमारे पास स्टाइल कितने तरह के हैं, सॉलिड है, नन है, डैश्ड है, डॉटेड है। तो हमने यहाँ पर सपोज मान लो डॉटेड बॉर्डर यूज किया है। और कलर हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, मान लो कलर हम यूज करना चाह रहे हैं रेड, और सेमी कॉलन लग जाएगा। ठीक, कंट्रोल एस।
एक डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे इसके अराउंड बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक, बॉर्डर का एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। ठीक, इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने एक सिंटैक्स छोटा सा देखा। नाउ अब इसके प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं, जो कि विड्थ, स्टाइल और कलर हैं, तो इनको किस तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं और डिटेल में कैसे इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर में स्टाइल, शेप ऑफ द बॉर्डर डिटरमाइंस हाउ द लाइन लुक्स विजुअली। तो कौन कौन से हैं वैल्यूज की, क्या है, नन, नो बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, नन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल जो है नन, सॉलिड बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ठीक है, डैश्ड बॉर्डर स्टाइल डैश। ये इनलाइन का एग्जांपल दिया हुआ है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो जब आप इनलाइन में यूज करते हो तो स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर स्टाइल और फिर उसकी वैल्यू ऐसे देते हैं, वहां यहाँ पे इस तरह से दे रहे हैं। ठीक, बॉर्डर स्टाइल, ये अगर सिंटैक्स पता है सीएसएस सेलेक्टर का तो यहाँ पर इस फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, डैश है, डॉटेड है, डबल है, ग्रुव है और रिच है। तो हमने इसको 5px किया, इसको डॉटेड की जगह एक हमने यूज किया ग्रुव। क्या यूज किया, ग्रुव। ठीक है, और फिर कंट्रोल आर से इसको रिफ्रेश किया। ठीक, और इस पेज को अगर तुम थोड़ा सा इनलार्ज करोगे तो ये बॉर्डर तुमको दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी है बॉर्डर स्टाइल की, जहां पर नन, सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल ग्रुव और रिच और इनसेट और आउटसेट सारे हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, जो भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, सभी तरफ ये। अब जैसे इस तरह भी कर सकते हैं, क्या, बॉर्डर स्टाइल देना है तो H1। ठीक है, H1 दिया। ठीक, अब H1 स्टाइल इक्वल्स टू क्या दे रहे हैं यहाँ पर, बॉर्डर स्टाइल। ये उठाया। ठीक, और इसको हमने पूरा किसके अंदर कर दिया, डबल कोट्स के अंदर। ठीक, एक मिनट, हाँ ये है ना सीएसएस का पार्ट। ठीक, ठीक है, अब देखो क्या रिफ्लेक्शन आएगा। चारों बॉर्डर हमने एक साथ यूज किया। ठीक है, तो एक कहानी ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, स्टाइलिंग आपको देनी है, कैसे देनी है ये जितना तुम पढ़ोगे, जितना इसमें डीप में जाओगे, उतनी नई नई चीजें और रोज निकलती चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए सीएसएस बॉर्डर को सिर्फ इससे ही नहीं पढ़ाया, इससे पढ़ाते तो एक ही बॉर्डर बनाना पता चलता था। एक ये भी एग्जाम्पल, क्लियर है ये। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर स्टाइल जो है सबके लिए एक एक जरा हम उसका एग्जाम्पल देखें, है ना। तो बॉर्डर स्टाइल ऑल विथ सिंटैक्स, बॉर्डर स्टाइल्स ऑल विथ सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स होगा इनसेट का, क्या सिंटैक्स होगा आउटसेट के लिए, क्या सिंटैक्स होगा, है ना। तो अगर सेलेक्टर बॉर्डर स्टाइल और यहाँ पे प्रॉपर स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पे इनलाइन में यूज किया है इसको, हम चाहें तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं,
यहां से हटा दें, ठीक। और H1 के लिए यहां पर क्या यूज कर लें, बॉर्डर स्टाइल, BORDER, बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू, ठीक, बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू सॉलिड डॉटेड डैश्ड और डबल, ठीक। बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल और बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। तो इसको अगर लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। पहले इसको देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ पर ये हटा दो, Ctrl+S, नहीं ये CSS नहीं लग पाया, इसको हटाओ, ठीक। नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमको सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा जो ये वाला है, Ctrl+Z, Z, और बॉर्डर स्टाइल का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से फॉलो करना चाहिए। बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू लगा है क्या, तो ये लगाओ, अब करो, आ गया, ठीक। एक ही तरीका, ये बॉर्डर स्टाइल, एक तो ये तरीका है, ठीक, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसको हटाया, और दूसरा तरीका बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल। ये सपोज मान लो हमने ये दोनों दे दिए, Ctrl+C, पूरे उठाओ, यहाँ पे लाओ, बॉर्डर टॉप स्टाइल सॉलिड, हम चाह रहे हैं टॉप में डैश्ड हो, ठीक, टॉप में क्या हो, डैश्ड हो, और बॉटम में डॉटेड, ठीक है। और ये दोनों हटा दो, डबल की जगह यहाँ कर दो नन, ये भी तो होता है, ठीक है। और इसमें भी दे दो नन, बात समझ में आ रही है, वेरिएशंस हैं सारे, कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, अच्छा, इतना अगर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक। इसको लिख लो, तो अगर मान लो टॉप पे और बॉटम पे ग्रुप बॉर्डर चाहिए, बाकी जगह लेफ्ट राइट पे नन चाहिए, बॉर्डर बनाया, इसका साइज दे दिया, कलर दे दिया, बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और उसका स्टाइल। क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नन, नन का मतलब क्या हुआ, नो बॉर्डर विल बी डिस्प्लेड, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, ठीक है, एक बना सकते हैं। तो ये बात समझ में, इफेक्ट नो विजिबल बॉर्डर एट ऑल, यूज्ड एज अ रीसेट। हाँ, इसका यूज केस क्या है, जब हमें मान लो कहीं ऐसा बॉर्डर बनाया है, होवर इफेक्ट देने पर कोई बॉर्डर ना बने उस बटन में या उस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड का मतलब है सिंगल कॉन्टिन्यूअस लाइन, क्लीन एंड प्रोफेशनल बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, इफेक्ट अ स्ट्रेट लाइन बॉर्डर, डैश, डैश का मतलब बॉर्डर मेड अप ऑफ स्मॉल डैशेस, डैशेस हो गए, डॉटेड बॉर्डर बस विद रेक्टेंगुलर डैशेस, रेक्टेंगुलर डैशेस बनेंगे, डॉटेड बॉर्डर राउंड डॉट्स बनाएगा, ठीक है। सर्कुलर डॉट अराउंड द बॉक्स ऑफन यूज फॉर हाईलाइटिंग और
डेकोरेशन, डबल टू पैरेलल सॉलिड लाइन विद स्पेस इन बिटवीन, तो एलिगेंट फॉर हेडिंग और डिवाइडर्स, डिवाइडर्स बनाने हैं, ग्रे कलर का डिवाइडर बना दिया अलग अलग सेक्शंस में, तो वो हम बना सकते हैं। दो अलग सेक्शंस हैं, अब तुम बॉर्डर बनाना चाहते हो लेकिन कहाँ पर, सबसे बॉटम में, तो दोनों सेक्शन डिवीजन है, और डिवीजन सेक्शन के लिए तुमने जो बॉर्डर स्टाइल बॉटम दिया हुआ है वो एक डबल बॉर्डर दे दिया है, तो नीचे उसके डबल बॉर्डर है। ठीक है, ये ग्रूव हो गया। अच्छा, ग्रूव 3D स्पेक दैट लुक लाइक अ बॉर्डर इज कार्व्ड इनटू द पेज। ठीक है, ग्रूव बॉर्डर हो गया। डार्कर एजेस आर गिवन अ सनकेन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कलर यूज। ये जो डार्कर और लाइटर शेड्स हैं इसको क्या बोलते हैं, सनकेन इफेक्ट, लिख लेना सनकेन इफेक्ट, डार्कर एंड ब्राइटर। सनकेन इफेक्ट, इफेक्ट जो है इसका है लाइट एंड शेडो रिवर्स अपीयरिंग इम्बोज। तो इस तरह के लिए करने के लिए रिज बॉर्डर का यूज, अपोजिट ऑफ ग्रूव, लुक लाइक द बॉर्डर इज रेज्ड आउट ऑफ द पेज। सपोज मान लो यहाँ पे ग्रूव यूज किया है, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, रेज। आप देखना उल्टा रेज, और यहाँ पे भी कौन सा बॉर्डर, RI, थक जाना तो बता देना, ठीक है, रेस्ट दे देंगे 5-10 मिनट। अब ये उल्टा हो गया, देखो हो गया, जैसा हमारे पास किस बॉर्डर में था, ग्रूव बॉर्डर, ग्रूव बॉर्डर का ठीक उल्टा होता है रिज बॉर्डर। ठीक, तो ये है रिज बॉर्डर अपोजिट ऑफ ग्रूव। ठीक, inset gives the element a sunken effect look like it is passed into the background। सपोज यहाँ पे मान लो हमने यूज किया क्या, इनसेट, किसका यूज कर रहे हैं, इनसेट, और इधर भी हमने यूज कर दिया, इसको यूज कर दो आउटसेट। ठीक, अब देखो अंतर क्या आ रहा है, इसको इनसेट करो, इनसेट जो यूज होगा वो कलर का सनकेन इफेक्ट बढ़ाता चला जाता है, जैसे डार्केस्ट टू लाइटेस्ट। ठीक है, अगर इनसेट यूज किया, जैसे यहाँ पे भी राइट में हम क्या यूज करते हैं, आउटसेट, और यहाँ पे भी क्या यूज करते हैं, आउटसेट। कुछ इस तरह से, इधर कौन सा था, राइट साइड में आउटसेट और इधर आउटसेट, तो आउटसेट का मतलब क्या हो गया, लाइटर टू डार्केस्ट, इनसेट का मतलब क्या हो गया, डार्केस्ट टू लाइटेस्ट। तो जो इनसेट है और आउटसेट है ये अपोजिट है इसका, है ना, मेक द एलिमेंट अपीयर रेज्ड फ्रॉम द बैकग्राउंड। 3D बटन वगैरह बनाने में इसका, या पैनल वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल समझ में आया, कलर हम कुछ दे सकते हैं और विड्थ हम दे सकते हैं, तीन चीजें हैं, इसके अलावा और बॉर्डर में कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया बॉर्डर, CSS बॉर्डर।